Good morning, my dear student. Welcome to my YouTube channel. I am Abhay Kumar, English teacher. Today, discuss about class 10th, chapter 1, The Pace for Living. जिंदगी की रफ्तार. The Pace for Living is written by आर्ची हचिसन. चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ऑथर के बारे में, लेखक के बारे में जान लेंगे. Archie Hutchison, a British novelist, exhibits an exceptional flair for touching the sensitive issue of its contemporary society with all its contradictions and paradoxes. आर्ची हचिसन एक ब्रिटिश उपन्यासकार हैं जो समाज में जो किसी की विडंबना, जो हमारी व्यथा है, उसके जितने से जो हमारे दिल को सेंसिटिव छू जाती हैं, उन चीज़ों के बारे में वो बताते हैं. In the Pace for Living, आर्ची हचिसन कैप्चर द इगोनी ऑफ मॉडर्न मैन. पेस फॉर लिविंग के माध्यम से आर्ची हचिसन एक मॉडर्न मैन की व्यथा, दुख, इगोनी के बारे में इस चैप्टर के माध्यम से बताते हैं. ही ब्रिंग्स आउट हाउ द फास्ट मूवमेंट ऑफ मेन, थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट हर्ट्स द नॉर्मल रिदम एंड एक्सर्ट्स अनड्यू प्रेशर ऑन मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन. वो बताते हैं कि लाइफ एक मनुष्य की जीवन में कितनी फास्ट मूवमेंट हो गई है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कि उसके हर्ट करती है. एक नॉर्मल, एक सामान्य रिदम से, एक सामान्य लय से कितना उसको हर्ट करती है और किसी मनुष्य के ऊपर, महिला के ऊपर या बच्चे के ऊपर कितना दबाव डालती है. ये था आर्ची हचिसन के बारे में. अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. I saw a play in Dublin not long ago in which the chief character was an elderly corn merchant in an Irish country town. कुछ समय पहले मैंने डबलिन में एक नाटक देखा जिसका मुख्य पात्र एक उम्रदराज मक्का व्यापारी जो आयरलैंड का था. डबलिन जो है वो आयरलैंड की राजधानी है. He was a man of many anxieties. His heart was dicky. उसकी बहुत चिंताएं थीं, वो छोटे दिल का था. His nephew was cheated him. उसका भतीजा उसे धोखा दे रहा था. His wife had the fantastic notion of spending $10 on a holiday. उसकी पत्नी $10 एक छुट्टी में खर्च करती थी. Altogether, the pace of life was getting too much for him. उसका जीवन बहुत तेज चल रहा था. And in a moment of despair, he uttered a great cry from heart. दुख के क्षण में वो खुशी से चिल्लाता था. And they tell me there an aeroplane how that goes 1000 miles an hour now that it too fast. वो कहता है कि एक हवाई जहाज है जो 1000 मील प्रति घंटा है, ये काफ़ी तेज से चलता है. For me, that was the most encouraging line in the play. The man complained so closely irrelevant to his own situation. मेरे लिए ये लाइन सबसे प्रभावशाली था. वो व्यक्ति की बात उसी के जीवन में विपरीत थी. And besides begin comic. ये मजाकिया तो था ही. It struck me as a perfect illustration of the way the Irish get at subtle truth by the most unlikely approach. You saw what the old fool meant. ये मजाकिया तो था ही, साथ ही मुझे ये भी लगा कि आयरलैंड के लोग सच तक पहुंचते हैं. समझे वो बेवकूफ़ का क्या कहना चाहता था. Now that I have any dislike of rapid movement myself. ऐसा नहीं है कि मैं तेज़ जिंदगी के खिलाफ हूँ. I enjoy going in a car at 90 mile an hour. मुझे कार में 90 मील प्रति घंटा जाना पसंद है. So long as I am driving and so long as it is not my car. यदि मैं कार चला रहा हूँ और यदि कार मेरी नहीं हो तो. I adore the machine that hurls you about at Bethesda. मैं उन मशीनों को पूजा करता हूँ जो आपको बैटर समुद्र के चारों तरफ घेरे हुए हैं. To dine in London and lunch in New York next day seems to me
ए मोस्ट सेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस। लंदन में रात का भोजन और सुबह न्यूयॉर्क में मुझे भी बहुत संतोषजनक अच्छा लगता है। आई एडमिट इट एक्सक्लूड्स all the real pleasure of travel, the sort of fun you get from a country bus in Somrest और स्पेन। इसमें यात्रा का सही आनंद नहीं रह जाता, पर यह एक आधारहीन नाटक का भाव देता है। उस प्रकार का आमोद प्रमोद जो आप सोमरेस्ट या स्पेन में ग्रामीण बस से पाते हैं। बट इट गिव्स यू ए सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा। इट वॉज ए सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट our ancestors have to do without, and we might just as well accept it gratefully। किंतु यह आपको नाटक का छिछला भाव देता है। ये एक प्रकार की उत्तेजना थी। ये बहुत दुखद है, हमारे पूर्वजों को इसके बगैर ही काम चलाना पड़ता है और हमें भी खुशी से मान लेना चाहिए। Nowhere speed becomes something unfriendly to me is the where metal activities our time tend as they naturally do to follow the pace of machines। ये हमें खुशी से मान लेना चाहिए जब गति हमारे लिए नकारात्मक हो, तो जहाँ हमारे समय की मानसिक क्रियाशीलताओं का झुकाव है, जैसे वो स्वभाव से करते हैं, क्योंकि उस समय मशीन की स्पीड को पकड़ना पड़ता है। I speak with prejudice because I belong to the tribe of slow thinker, those who are crushed with less spirits I illustrated। मेरी सोच नकारात्मक है क्योंकि मैं ऐसे सोच वालों का समूह हूँ जो शापित है। People who light on most devastating repartee about 4 hours after the party over। वैसे लोग जो गोष्ठी समाप्त होने के 4 घंटे बाद अत्यधिक व विनाशक प्रत्युत्तर पर प्रकाश डालते हैं। I am one of those who are granted to those the lowest mark in any intelligence। उन लोगों में हूँ जो किसी भी बुद्धि की परीक्षा में सबसे कम नंबर आएंगे। Because those tests, all the ones I have come across, seem to be designed to measure the speed of your mind more than anything else। क्योंकि वो परीक्षा हमारे दिमाग की गति को नापते हैं, किसी और चीज़ से ज़्यादा हम धीमा सोचने वालों की अपंगता है। Obviously we slow thinker are terribly handicapped in the business of getting a living, but what I am thinking about just now is so much the practical use of one mind as for enjoyment। ये धीमा सोचने वालों की अपंगता है कि हमें कमाने में मुश्किलें आती हैं, पर मैं मानता हूँ कि दिमाग का इस्तेमाल मनोरंजन के लिए करना चाहिए। As an example, when I go to cinema, I find myself in a hopeless fog and after 2 or 3 minutes। एक उदाहरण के तौर पर जब मैं सिनेमा में जाता हूँ तो चारों तरफ धुंधला हो जाता है और कुछ मिनटों बाद अपनी पत्नी से धीरे से कहता हूँ, I have to turn my wife for enlightenment। I whisper, is this the same girl as the one we saw at the beginning? क्या यह वह लड़की है जो शुरू में थी? And she whisper back, और वापस से जवाब देती है, No, there are 3 girls in the film, a tall blonde, a short blonde and a medium sized brunette। नहीं, इसमें 3 लड़कियां हैं, एक लंबी गोरी बाल हल्के रंग के, दूसरी वैसे ही पर छोटी और तीसरी मध्य लंबी बूरे वाली। उनका नाम short blonde, call them A, B and C। The hero man is that who talks them he hat off when he comes indoor। उनकी नाम A, B और C। हीरो वो है जो अंदर आते हुए अपना टोपी निकालता है। He is going to fall in love with girl B, C, A in the order। वो लड़कियाँ कर्मानुसार B, C और A से प्यार करता है। B, C, A, and so it proves to be there you have a mind which has trained itself to work in high gear through। As a matter of fact, it can work other gears just as well,
But my point is that most of my fellow patients in the cinema do think fast enough to keep up comfortably with rapid change of scene and action. यहाँ दिमाग को ज़्यादा गति से काम करने की आदत है, यद्यपि वास्तविक रूप से अन्य गति से भी काम कर सकता है, किंतु मेरा विषय है अधिकांश मेरे साथी मेरी सिनेमा में दृश्य और अभिनय के तीव्र परिवर्तन के साथ आराम से कदम मिलाते हुए काफ़ी सोचते हैं. Think faster than people did 30 years ago, possibly because those do not think fast in high street nowadays may not get another chance in world to think at all. क्योंकि 30 वर्ष पहले के लोग हमसे बहुत तेज सोचते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं सोचेंगे तो कभी सोच नहीं पाएंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. लाइक एंड शेयर, कमेंट ऑल्सो.